रहा हूँ कि एक हल्का कर्मचारी के यहाँ पे एक जो है कि कोई प्राइवेट आदमी वहाँ पे अड्डा जमा के रहे। जो अधिकारी जो सीओ हैं या बीडीओ हैं उनका प्रमोशन हो चुका है, वो एसडीओ एसडीएम के रैंक में उनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 9 महीना साल भर से वो सीओ के पद पर स्थापित हैं। रैयत का जो जमीने को पूरा घास दे रहा है, विलुप्त कर दे रहा है, डंप करा दे रहा है। रांची के उपायुक्त लगातार जनता दरबार कर रहे हैं, लेकिन मामला सरकार स्तर में सोल्व नहीं हो पाता है। मामला कोर्ट जाता है, फिर जांच का आदेश आता है। अंचल अधिकारी एक है, लेकिन उनके साथ में 10-12 लोग जो दलाली करते हैं, वे लोग अपना अड्डा जमाए। आज पैसा का लेन देन कर अंचल अधिकारी कहें या फिर ऐसे कई अधिकारियों का तबादला होता है, शायद इसी का लाभ उठाया जा रहा है, इसी का आधार बनाया जा रहा है कि उसमें राजधानी में खास करके बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और जो पाल रहा है हल्का कर्मचारी को, पाल रहा है तमाम अंचल के स्टाफों को। जैसे ओरमांझी अंचल को लेकर हम बात करें, एक बड़ा मामला जो है 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन का मामला आया। अगर चोरी हुआ है तो जिस कार्यालय से चोरी हो, जो जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नाम में बदली हो गया है, नाम में गड़बड़ी हो गया है, गलत तरीके से नाम चढ़ गया, मोटेशन भी हो गया था। आज डीसी को रिपोर्ट दिया जाता है कि गलत तरीके से हो गया है। कई एक मसले सामने आते हैं, लेकिन ये निरंतर चल रहे हैं, ये कभी शॉर्ट आउट जल्दी नहीं होंगे। झारखंड सरकार इन दिनों चर्चाओं में है। शायद यही वजह है कि आज झारखंड के अधिकारी अपना काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तरीके से फाइलों को गायब किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला नामकोम अंचल में आया है, जिसमें नामकोम अंचल को बताया जा रहा है कि वहां से कोई बड़ा प्रॉपर्टी है जिसका दस्तावेज जो है गायब किया गया है, जिसको लेकर जांच टीम भी गठित की गई है। क्या कुछ मामला है, क्योंकि स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से फाइल गायब होने की बात कही जा रही है, एसीबी टीम का गठन किया गया है, जांच का आदेश है, कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उसको गंभीरता से लिया है। क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से आप लगातार इस तरह के आवाज जो है उठाते आए हैं कि अंचल अधिकारी काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसी बीच इस तरह का आरोप जो है आपके स्थानीय जो अंचल कार्यालय वहां पे लगता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं शुरू से ही इस चीज का विरोधी रहा हूं कि एक हल्का कर्मचारी के यहाँ पे एक जो है कि कोई प्राइवेट आदमी वहां पे अड्डा जमा के रहे। आज देखिए, आपने उसको घर पे शरण दिया, आपके घर से उन्होंने दस्तावेज चोरी किया। अगर चोरी हुआ है तो जिस कार्यालय से चोरी हो, जो जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि वो दस्तावेज जो है वो जमा पूंजी है, उसका पहचान है। आप इस प्रकार से अपने छोटी लाभ के लिए आप उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। अगर अंचल में हुआ है तो अंचल अधिकारी चूंकि हेड है तो उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अमूमन हर अंचल कार्यालय में मैं बता दे रहा हूं, अंचल अधिकारी एक है, लेकिन उनके साथ में 10-12 लोग जो दलाली करते हैं, वे लोग अपना अड्डा जमाए। हो सकता है कि उनका क्या जा रहा है, कानूनी रूप से तो उसको जवाब देना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उन लोगों ने छेड़छाड़ किया हो, तो इसकी जांच तो एसीबी कर रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी सजा हो, अगर जो भी उसमें दोषीवार होगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नामकोम अंचल के अलावा भी ऐसे कई अंचल हैं जिसमें कई तरह की बातें सामने आती है। जैसे ओरमांझी अंचल को लेकर हम बात करें, एक बड़ा मामला जो है 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन का मामला आया, जिसमें कहा जा रहा है कि नाम उलटफेर हुआ है, नाम में बदली हो गया है, नाम में गड़बड़ी हो गया है, गलत तरीके से नाम चढ़ गया, मोटेशन भी हो गया था। आज डीसी को रिपोर्ट दिया जाता है कि गलत तरीके से हो गया है। क्या ये सारा षड्यंत्र जो है, सारा मिली भगत, क्या लगता है? देखिए, झारखंड में राजधानी में खास करके बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और जो पाल रहा है हल्का कर्मचारी को, पाल रहा है तमाम अंचल के स्टाफों को, और ट्राइबल जमीन को भी लोग मोटेशन करा दे रहा है। इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने पास में पहुंच पाए, आप तो उसी की आवाज उठाइएगा। जो नहीं पहुंच पाया आपके पास में, उसके बारे अब वहाँ अंचल में क्या हो रहा है, आप एक एक चीज को तो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं ना। इतना बड़ा क्षेत्र है तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ जो संज्ञान में आता है उनको हम संज्ञान में लेकर के उस पर क्वेरी भी करवाते हैं। बहुत सारे 1-2 मामले आए हैं, मैंने विधानसभा तक में इस बात को रखा है कि ट्राइबल लैंड
जनरल बन करके बिक गया, या कहीं पर एक बड़ा दस्तावेज ही गायब हो गया। शहर अंचल में यही स्थिति आपका है। तमाम आपने देखा हो कि हेहल अंचल में भी ये मामला आया। कोई एक अंचल का बात नहीं है। जो एनआईसी है, एनआईसी से छेड़छाड़ हो रहा है। आपको देखिएगा कि आपको वो पेपर लेकर के घूम रहा है, लेकिन दस्तावेज चेक करिएगा तो पेपर नहीं है। ट्राइबल लैंड को कब्जा कर लिया गया है, 49 का परमिशन करा करके उसको उद्योग का दर्जा दे दिया है, उसको मोटेशन करा दिया है। एक मामले नहीं है, कई एक मामले हैं। मैं आप तमाम मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि एक दो ठो मामले आप लोग जो लाने का काम कर रहे हैं। आप मेरे पास जितने दस्तावेज लाएंगे मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ। अच्छा, क्या वजह है दादा, जैसे विधायक जयराम जी ने जिस तरह से बातें उठाई थी कि आज पैसा का लेन देन कर अंचल अधिकारी कहें या फिर ऐसे कई अधिकारियों का तबादला होता है, शायद इसी का लाभ उठाया जा रहा है, ये इसी का आधार बनाया जा रहा है कि उसको मेकअप करना है, पैसा दिया गया है भाई, उसको मेकअप करने के लिए कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा। चलो देखिए, एक चीज है, ये दिखता नहीं है। आप भाई जयराम बाबू को अगर उठाए हैं तो सोच समझ करके उठाए हैं। कोयला में भी अवैध तरीका से लोग ये करें, रैयत का जो जमीने को पूरा धास दे रहा है, विलुप्त कर दे रहा है, डंप करा दे रहा है, आदमी गायब करा दे रहा है। एक मसला थोड़ी है झारखंड में, कई एक मसले सामने आते हैं, लेकिन ये निरंतर चल रहे हैं, ये कभी शॉर्ट आउट जल्दी नहीं होंगे। जन जागरूकता ही इसका समाधान का जरिया है। जन जागरूकता नहीं आएंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो अगर आप बोलिएगा कि ये सब मामला पूरा शांत हो जाए तो ये संभव नहीं है। रांची के उपायुक्त लगातार जनता दरबार कर रहे हैं, लेकिन मामला सरकार स्तर में सोल्व नहीं हो पाता है। मामला कोर्ट जाता है, फिर जांच का आदेश आता है। इसको किस रूप से देखें? देखिए, निरंतर प्रयास है। अगर उपायुक्त अगर जनता दरबार कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए। ठीक है, 100 काम आए होंगे तो 100 काम में 100 नहीं हो रहे, अगर 50 होते होंगे तो वो भी। जैसे मैं रोज जनता दरबार करता हूँ, मेरे पास भी करीब करीब 150, 200, 250, 300, 500 तक लोग आते हैं एक दिन में। संडे का दिन में मेरे पास में मेला के समान भीड़ रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 500 के 500 सारा काम हो गया। अगर उसमें अगर 60% भी मेरा काम हो गया तो कम से कम मेरा जनता दरबार लगाने की सार्थकता तो हो गई ना। तो उसी प्रकार से उपायुक्त का मामला है, बहुत कोर्ट का, जैसे बहुत सारा कोर्ट का मामला होता है तो नहीं हो पाता है। तो उसमें जो है क्या कि एग्जीक्यूटिव को वहाँ पे रोल करने का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि वो जुडिशियरी पे चला जाता है। बहुत सारा पॉलिसीज का मामला होता है, तो पॉलिसीज को भी हम जब तक कैबिनेट में नहीं लाएंगे तब तक उसमें आप कुछ नहीं। तो हमको जब कैबिनेट आता है तब हम कैबिनेट की बात करते हैं, चाहे जुडिशियरी हो या एग्जीक्यूटिव हो। तब आने वाले दिनों में डीसी साहब अगर जनता दरबार कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि हर अधिकारी, जो अधिकारी सब जुटता है, उपायुक्त हो, एसडीओ हो, एलआरडीसी हो, एससी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, एसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, तमाम लोगों को जनता दरबार लगाना चाहिए। एक टाइम देना चाहिए कि भाई मैं इस दिन जनता से मिलूंगा। केवल जनप्रतिनिधि ही मिले जनता से, ये तो जरूरी नहीं है ना। केवल जनप्रतिनिधि ही जवाबदेही नहीं होते, आप भी जनता का ही तनख्वाह लेते, तो डीसी साहब को मैं बधाई दूंगा कि अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, और एक बड़ा सवाल है दादा कि जो अधिकारी, जो सीओ हैं या बीडीओ हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है, वो एसडीओ एसडीएम के रैंक में उनका प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 9 महीना साल भर से वो सीओ के पद पर स्थापित हैं और सीओ का, एसडीओ का पेमेंट ले रहे हैं और सीओ का काम कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी सरकार के पास सीओ, प्रशिक्षित सीओ अभी है जो कोई काम में नहीं है, कोई पोस्ट में नहीं है, किसी जगह मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाया है उनका, या पदस्थापित नहीं हो पाए हैं। तो इसको किस रूप से सारा समीकरण, आखिर सरकार क्यों उनका तबादला, मतलब उनका पदस्थापन क्यों नहीं कर रही है, और पुराने जो इनका प्रमोशन हो गया उन्हीं को क्यों रखा गया? हमने विधानसभा में इस बात को पुटअप किया था और सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। अभी जो एसआईआर जो होना है उस पर तमाम लोगों को लगा दिया जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर वे पे हम लोग सरकार के स्तर से बात कर रहे, प्रयास कर रहे हैं कि प्रॉपर वे पे उनका पोस्टिंग हो जाए, ताकि एक अधिकारी एक विभाग देख सके, ताकि जो है कि जन का जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। हम लोग किस दिशा, मैंने सवाल भी विधानसभा में उठाया और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है।